बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। कितना छात्र आदमी है मोदी के वोट चोरी करवा कर ही छोड़ा। बैलेट पेपर पे चुनाव कराए मोदी जी कभी नहीं जीत सकते, ईवीएम मशीन में चोरी कर रहे हैं मोदी। अच्छा वैसे मैं हैरान हूँ, तुम्हारे पास कोई न कोई ऐसा तरीका जरूर निकल आता है कि जिससे आपने चोरी कर दी। गलत बात हुआ, सब मोदी मोदी मत कीजिए। वो गंदा आदमी के नाम लेने से सारा इंटरनेशनल लेवल पे लोग कह रहे हैं गंदा आदमी है, आप गंदा कह रहे हैं इसको। लेकिन अब ये क्या करें कि आपके नसीबों में ये गंदगी लिखी गई है। अरे कोई बताइए, एक चोर ना एक डकैत है, डकैत। चोर लफ्ज जो है ना वो आपके लिए छोटा लगा, उन्होंने कहा डकैत है, डाकू है। मैं इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं हूं कि इस मुल्क में अब कोई इलेक्शन ईमानदारी से होगा। अब परेशानी वाली बात ये है तो जूते मार के इसको उतारो और निकालो इसको यहाँ से, अपने इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। बिहार का इलेक्शन हो रहा है और बिहार का इलेक्शन जो है वो गंदे आदमी के हक में जा रहा है, मोदी के हक में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक धांधली होती है, एक धांधला होता है और धांधला हो गया है कि क्या सिलसिला कार है कि इतनी धांधली हो रही है, इतना चोरी वोट किया जा रहा है। और मैं हैरान कुन हूँ इस बात पे कि जो लोग बैठे हैं, मैंने पीछे कुछ जर्नल्स के भी आपको दिखाई थी वीडियोस कि वो भी कहते थे कुछ कि ये सही नहीं है बंदा, ना मोदी के हम साथ हैं। शायद उन्होंने मैं समझता हूँ कि जो वहाँ के आर्मी के लोग थे या ये जो उन्होंने कहा कि जी हम मोदी अब तुम्हारे साथ नहीं है, फलानी है, ख़त्म करो ये जनता खेल और ये बिहार में तुम हो गए फेल, ये जो बातें हैं, इस मैं रिज़ल्ट्स जो आ रहे हैं उसके बाद मैंने ये देखा कि वो लोग भी झूठे ही थे, गलत बात कर रहे थे वो। अगर ये धांधली वांधली हो रही है, अगर तो वहाँ की इंडियन आर्मी के अंडर में होती, इंडियन आर्मी के अंडर ये उसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो फिर तो ये मामला नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ राहुल गांधी साहब ने वाज़े तौर पे बता दिया, दिखाएगा जी क्या। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वोट चोरी हो रहे हैं, ये राहुल गांधी साहब कह रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं। अब बड़ा रोला डल गया है, चोरी का नारा लग रहा है। और चोरी तो राहुल साहब, मैं तो वहाँ इंडिया में नहीं रहता, अगर मैं इंडिया में रह रहा होता, वहाँ होता और वहाँ से मैं ये कर रहा होता तो मैं ये सारा कुछ सामने लाता। मसला ये है कि अब आपको जब पता है कि ये चोर आदमी है, इसने चोरी करनी है, इसने ईमानदारी से इलेक्शन होने नहीं देना, तो आपको चाहिए वहाँ की आर्मी को बताना, कि वहाँ के लोगों को ये बताना कि ये क्या मामला हो रहा है, क्या सिलसिला हो रहा है। कोई ऐसा एहतजाज होना चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए इस चोरी, क्योंकि वोट जो होता है वो ज़मीर का वोट होता है। अब जनता ने वोट किसको डाला है ये पता नहीं है, लेकिन मोदी के तो खिलाफ है जनता, लेकिन फिर भी ये चोरी क्यों हो रही है। कितना शातिर आदमी है, कितना शातिर आदमी है मोदी के वोट चोरी करवा कर ही छोड़ा। किस लिए चोरी हो रहे हैं वोट? चोरी इसलिए हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जी बैलेट पेपर पे चुनाव कराए मोदी जी कभी नहीं जीत सकते, ईवीएम मशीन में चोरी कर रहे हैं। अब क्या मुझे हंसी नहीं आ रही, अगर ये बैलेट पेपर पर वोटिंग होती तो कभी चोरी ना होती। ये कहना है उनका कि अगर बैलेट पेपर पर ये होती जैसे हमारे यहाँ होती है तो वैसे होते। अब ये ईवीएम जो मशीन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, वो आपने लगाई है वहाँ पर, आप मशीन पे बैठे हुए कुछ भी कर सकते हैं। पीछे कंप्यूटर आपके हाथ में है, आपको पता है कि ये नीचे जा रही है तो आपने टक करके बढ़ा दिया उसको, और जिस तरह बैठे भी, और आपके बड़े शातिर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ठा टक 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 करके जो है ना वो आपकी रेटिंग को ऊपर बढ़ा देना, आपके वोटों को ऊपर बढ़ा देना है। और वो जो अगर बैलेट पेपर पर होते तो मेरे ख्याल से वो ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर, अब आपने ये सिस्टम को क्यों आने दिया, कैसे आया है वहाँ इंडिया के अंदर ये सिस्टम यहाँ भी आने लगा था, लेकिन पाकिस्तान में रोक दिया गया था इस सिस्टम को। अब ये सिस्टम वहाँ पर आया तो उसके लिए तो चोरी करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि कंप्यूटर तो मेरे हाथ में, रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। मैंने जैसे कि मेरे सामने एलसीडी लगी है, रिमोट है, मैं बटन दबाऊंगा, कोई भी ऐसे टक 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 चेंज करता रहूँगा और मेरे हाथ में सारा कुछ है। तो मशीन तो मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैंने उस मशीन को जैसे चलाना है वैसे चलनी है। तो ये है चोरी करने का तरीका, कमाल चोरी करने का तरीका। मोदी अच्छा वैसे मैं हैरान हूँ कि मोदी के तुम्हारी सोच में ये कैसी बातें हैं
कि तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर निकल आता है कि जिससे आपने चोरी करनी। अच्छा, आगे मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं कि जहां पर जनता आपको क्या कह रही है, क्या कह रही है। गलत बात, कुंवर सब मोदी मोदी मत कीजिए, वो गंदा आदमी के नाम लेने से सारा। अब मैं ये जनता को भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि ये गंदा आदमी है, ये सारी दुनिया कह रही है गंदा आदमी है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग कह रहे हैं गंदा आदमी है, आप गंदा कह रहे हैं इसको। लेकिन अब ये क्या करें कि आपके नसीबों में ये गंदगी लिखी गई है, अब ये गंदगी आपके नसीबों से जा ही नहीं रही है। अब क्या किया जा सकता है। अब परेशानी वाली बात ये है, तो जूते मार के इसको उतारो और निकालो इसको यहाँ से, अपने इंडिया से, तो इंडिया से ये निकल जाए। जूते मारो इसको कि ये गंदा आदमी यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन मामले कुछ और हैं, मामले हैं नोटों के, मामले हैं वो जो करप्शंस हैं, जो उसका होम मिनिस्टर है, और ये मैंने पिछले दफा कहा था कि इक्वल क्राइम मिनिस्टर। आगे भी कुछ कह रही है आपकी जनता, क्या कह रही है जी। अरे कोई बताइए, ये चोर ना, ये डकैत है, डकैत। अच्छा, चोर लफ्ज उन्हें छोटा लगा, उन्होंने कहा जी ये डकैत है। चोर लफ्ज जो है ना वो आपके लिए छोटा लगा उन्हें, उन्होंने कहा जी डकैत है, डाकू है। अब डकैत भी मेरे हिसाब से तो आपके लिए छोटा लफ्ज़ है, ये भी डकैती करता है, एक जगह करता है, वो वहाँ से डकैती कर ली उसने और निकल गया। लेकिन आप तो जगह जगह डकैती कर रहे हैं, आप तो लोगों के हक पर डकैती कर रहे हैं, आप तो लोगों की जो अरमान है उसकी डकैती कर रहे हैं, आप लोगों की जो ख्वाहिशात है उस पर डकैती कर रहे हैं, आप लोगों की सांसों पर डकैती कर रहे हैं, आप लोगों की आमदनी पर डकैती कर रहे हैं, आप उनके रहन सहन पर डकैती कर रहे हैं, यानी आप छोड़ ही नहीं रहे। वोटों की डकैती तो आपने की, आप छोड़ ही नहीं रहे हैं। आप इतने बड़े डकैत हैं कि आप कोई घर भी, वो कहते हैं हमारे यहाँ कि बिल्ली एक घर छोड़ देती होती है, लेकिन आपने तो भैया सारे घर लूटने हैं। अब सारे घर लूटने के बावजूद भी आप ढेटे हैं और जलालत आपकी सामने हो रही है, आपके मुंह पर लोग आपको गंदा भी कह रहे हैं, जलालत भी कर रहे हैं आपकी, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी पैदाइश ऐसी है। आप जब पैदा हुए आपको घुटी ही झूठी दी गई, आपको गंदगी की घुटी दी गई। आप तो जो मामला है वो पहला लफ्ज़ ही आपने आकर दुनिया में झूठ बोला होगा मेरे ख्याल से। ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, डकैत तक तो आप पहुँच गए हैं। अगली बात ये है कि आप ये जो इलेक्शन हो रहा है बिहार के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, आप तो इलेक्शन करवा रहे हैं, आपने तो मशीनों पे वोटिंग डाल ली, आपने तो सारे मामले कर लिए, लेकिन इसको वहां की जनता क्या कह रही है जी। मैं इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं हूं कि इस मुल्क में अब कोई इलेक्शन ईमानदारी से होगा। वहां की जनता इस इलेक्शन को नहीं मानती। वो कहते हैं कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते क्योंकि ये इंसाफ पर इलेक्शन नहीं हो रहा, ये अदल पर इलेक्शन नहीं हो रहा, ये इलेक्शन साफ सुथरा इलेक्शन नहीं है, ये ईमानदारी से इलेक्शन करवाया ही नहीं जा रहा। यानी इसलिए जनता ने वहाँ इस इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया है और इसको नामंजूर कर दिया है कि ये इलेक्शन हमें मंजूर नहीं। अगर ऐसे इलेक्शन इंडिया में करवाते रहे मोदी आप और आपके जो सरपरस्त हैं, और अगर वो ये ऐसा करवाते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि इंडिया की बर्बादी जो है वो किनारे पर रखी हुई है। बाकी रही बात आपकी कि आप ये सोचें, आपने जो कुछ किया वहाँ की जनता के साथ किया। अब मैं ये सोचता हूँ, ये मैं कभी कभी मेरे ज़हन में आता है कि अगर वहाँ की जनता का नसीब खुल जाए बेचारों का और आपसे जान छुट जाए उनकी और आप कहीं दफ़ा हो जाएं, तो ताकि इंडिया में पूरा मामलात हो जाएं, सुकून से ज़िंदगी लोग बसर करें। इलेक्शन जाए आपका भाड़ में। आपने वहाँ चोरी से जीतना है, आपने वहाँ बेईमानी से जीतना है, आपने जिस तरह मर्जी जीतना है। मैंने तो बड़ी कोशिश की बिहार के लोगों की आंखें खोली, लेकिन बिहार के लोगों की आंखें खुली हैं। उन्होंने कहा हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, उन्होंने इस इलेक्शन से इनकार कर दिया मानने से। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपका मामला है, इसको जाए भाड़ में। हमारी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपकी, ना आपने सोचना है हमारे बारे में। अगर आपने कहीं हमारे बारे में सोच लिया तो हम आपकी शलवार उतार कर आपके हाथ में पकड़ा देंगे और कमीज़ उतार कर आपके टांगों में फंसा देंगे। ये आपको ये बता दूंगा। तो ये मेरी अपनी बात है, लेकिन मैं आपको वार्न करना हूँ ये,
क्योंकि इसलिए वॉर कर रहा हूं कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, और महफूज हाथ वो महफूज हाथ हैं, और उन माओं को सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह पाक उन मजबूत हाथों को कायम और दायम रखे, हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे, हमारी पाक आर्मी को कायम और दायम रखे। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा रहेगा आपके साथ रहेगा।